गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। ये आत्मा क्या होती है? जब हमको कोई बीमारी होती है और जब हम मरने वाले होते हैं तो लंबे समय के लिए हमारी आवाज़ बंद हो जाती है और हमें जो कुछ भी होता है अंदर अंदर से फील होने लगता है कि हमें यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ तकलीफ़ है। उस वक्त हम बोल तो नहीं पाते, लेकिन ये क्या है? ये हमारी वेदना है, हमारी तकलीफ़ है, हमारे अंदर की आवाज़ है। और उस वक्त हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं वो हमें याद आने लगते हैं, या हमारी छोटी मोटी गलती हमें याद आने लगती है। ये वेदना है, ये दया का भाव है जो हमारे अंदर खुद ही पैदा होता है कि हमने कहीं कुछ गलत किया है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। लेकिन जैसे ही देखते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है और आत्मा जीवित रहती है, तो शरीर मर जाता है। हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हुआ हो सकता है हम मरने वाले हों या मर चुके हैं। तो शरीर तो मरता ही है, उसकी आत्मा किस प्रकार से जीवित रहेगी? हाँ, साइंस कहता है कि 24 आवर हमारे शरीर के कुछ पार्ट काम करते हैं मरने के बाद भी। ये हो सकता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है, जी नहीं। आत्मा जीवित हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मनुष्य के शरीर के अंदर ये हो सकता है कि उसका आत्मज्ञान हो जो उसके अंदर हो, और वो लोगों को समझाते हुए ये कुछ उस इंसान की अच्छी बातें जो ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुकी है या हो सकता है पहुंच रही है, उन बातों की वजह से इंसान जिंदा रह सकता है। तो कुछ बातें कुछ ग्रंथों में इस प्रकार से लिखी गई है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी उन बातों को हम तवज्जो देते हैं, उन बातों को हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये आखिर इन ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा गया है कि आत्मा जीवित रहती है? ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि लोगों को ये समझाया जा सके कि आत्मा जिंदा रहती है, वो कहीं भटकती है और फिर एक भूत प्रेत का रूप ले लेती है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और ना ही आत्मा जैसी ही कोई चीज़ होती है। यस, ये हो सकता है आत्मज्ञान जो आपके अंदर से उठा हुआ हो, जो आपको कुछ पल के लिए भले ही ना दिखा हो, लेकिन जब दिख जाए और जब आप लोगों तक पहुंचाए या लोगों को समझाए जो आपके साथ उठते बैठते हैं, और अगर आप मर भी गए तो वो आपके विचार, आपके कर्म कि वो इंसान अच्छा था, ये जीवित आपको रख सकते हैं। कुछ लोगों के जहाँ तक आपकी पहचान थी और जिन लोगों के साथ आप उठे बैठे थे, उन लोगों के बीच आपके कर्म, आपके विचार, आपकी बातें वो मरने के बाद भी आपको जिंदा रखती है। लेकिन ये कहोगे कि शरीर से कोई चीज़ निकलती है आत्मा जैसी, ये बकवास है। लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर ना किसी को ये मतलब होता है कि उसके सामने वाला क्या है, उसके पीछे वाला क्या है, उसके दाएं में बैठा है वो कौन है, उसके बाएं में बैठा है तो सभी जानवर हैं। मनुष्य भी तो आखिर एक प्राणी है, उसने अपने बल बुद्धि के आधार पर इतनी दुनिया रची है। खुद को कहता है कि वो तरक्की कर रहा है, लेकिन कौन कहता है? आपको जब तक साइंस ने उसको समझा दिया कि वो जिस अवस्था को पाना चाहता है उसको पा सकता है, लेकिन इस साइंस के युग में अगर ये बेवकूफ़ी भरी बातें जो गीता में लिखी गई है और लोग उसको अपने सर पे ढोते हैं, तो सोचिए
कि वो इंसान कैसे होंगे। मैंने तो नहीं देखा कि गीता को पढ़ने वाले लोगों के अलग से घोड़े जैसे बाल होते हैं या घोड़े जैसी पूँछ होती है। मैंने नहीं देखा कि शेरों के जैसे लंबे दांत होते हैं। सामान्य तौर पर तो सभी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। फिर इन ग्रंथों में ये कुछ बातें ऐसी क्यों लिखी गई है? लोगों को डराने के लिए। भूत, प्रेत, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? लोगों को डराने के लिए लिखी गई बातें जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य के, ये सच है कि मनुष्य के शरीर में हम जिसे सांस कहते हैं और वो उस हवा को लेते हैं, कहीं ना कहीं उसके भरोसे तो जिंदा है हम लोग। और जब शरीर के पार्ट काम करना बंद कर देते हैं तो वो अपने आप वही हवा मनुष्य के शरीर को फुला देती है। इसके अलावा आत्मा जैसी कोई चीज़ तो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। फिर ये गीता जैसी ग्रंथ क्यों कहता है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्योंकि जिन ब्राह्मणों ने इस गीता का निर्माण किया उनको पता था कि लोगों को किस हद तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसलिए वो कहता है कि फेंक जहाँ तक तेरा भाला जाए, क्योंकि मैं राना का आगे की लाइन समझ जाइए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ब्राह्मण भी यही कहता है कि जहाँ तक फेंक सकते हो, ब्राह्मणवाद, जहाँ तक फेंक सकते हो, जहाँ तक लोगों को गुमराह कर सकते हो, जहाँ तक लोगों को मिसगाइड कर सकते हो, जहाँ तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, भरसक प्रयत्न करो। यही तो ब्राह्मणवाद है और यही तो ब्राह्मण की नीति है। आपने कभी सोचा होगा कि गणेश जी एक चूहे के ऊपर बैठे रहते हैं। कम से कम गणेश अगर कोई इंसान था तो उसका वेट 70 किलो से ऊपर तो होना चाहिए। हेल्दी है, पेट बाहर निकला हुआ है। ब्राह्मण का पेट भरपूर होता है तो उसका 75 केजी वेट तो कम से कम होना चाहिए। और अगर वो चूहे के ऊपर बैठेगा तो चूहा तो मर जाएगा। फिर वो उसको चलाते हुए कैसे चला जाएगा? वो उसको कैसे लेके जा सकता है 75 केजी के वेट के इंसान को? एक छोटा सा चूहा कैसे ढो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है उसका वजन लेकर? ब्राह्मण किस प्रकार झूठ को लोगों पे थोपना है ताकि ब्राह्मण का जेब गर्म होता रहे, उसका जेब गर्म होता रहे, उसकी कमाई चलती रहे, उसका व्यवसाय चलता रहे।